फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम सिविक्स का लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। हमारी ये लेक्चर नंबर 4 हो चुकी है। अगर लेक्चर नंबर 3 तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पर आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एकदम आराम से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को एकदम क्लियर होनी चाहिए। आज की सेशन बहुत अच्छी होने वाली है। आज हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट विल वी लर्न टुडे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में सर, सोशल डिवीज़न और सोशल वेरिएशन। सर हमने पिछली क्लास में भी यही किया था, डिफरेंस समझा था कि सोशल डिवीज़न और वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। हम लोग इस क्लास में कुछ बच गई थी है ना, उसको आगे लेके हम लोग आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। उससे पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि सर हाउ टू गेट नोट्स कहाँ से लें। सर बहुत बड़ी परेशानी आती है आप लोग को कि नोट्स कहाँ से लें। सर ऐप में नोट्स आपको मिल जाएगा है ना, ऐप में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐप में नोट्स लेने से पहले आप लोग को कहाँ जाना है सर, आप लोग को लिंक से डाउनलोड करना है ऐप को। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है उनकी तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर ले। ठीक है, लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना सही रहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और कैसे कैसे लेना है सारे आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी। बैचेस वाले सेक्शन में चल जाना, वहाँ पर सफलता बैच होगा, वहाँ पर टाइप करना और हर सब्जेक्ट की नोट्स वहाँ अपलोड करा दी गई है। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। सर हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था सर, तो नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न हमने पढ़ा था। नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न, तो सोशल डिवीज़न कौन सा बेसिस पर होता है, क्या कोई जब बता पाएगा? बोलो बोलो बोलो, कोई बता पाएगा? नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न, सोशल डिवीज़न का नेचर क्या होता है सर? हमारा रिलीजन हो गया, क्या हो गया? सबसे पहला रिलीजन होता है, फिर कास्ट होता है और सेक्स है ना, यानी कि जेंडर वाला चीज़। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सोशल डिवीज़न कहलाते हैं। और फिर हमने डिफरेंस कुछ देखा था सोशल डिवीज़न के बेसिस पर, डिफरेंस भी देखा था सर किसके बेसिस पर, सोशल डिवीज़न और सोशल एक मिनट, ये तो हाइलाइटर से लिखा गया, सोशल डिवीज़न और हमारे सोशल वेरिएशन और सोशल वेरिएशन। ठीक, बात क्लियर? आप लोग को नोट्स अच्छी तरीके से मिल जाएगी, चिंता ना करें। ऐप पर सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे एसएसटी के साथ साथ में। ठीक है, अब हम लोग सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीज़न में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्या अंतर है उसमें। ठीक है, चलिए sometimes it seems that social dissimilarities are present in many groups। तो कभी कभी सोशल डिससिमिलैरिटी से मैनी ग्रुप्स में, सभी ग्रुप्स में क्या होता है, डिससिमिलैरिटी होती है ना। जैसे कि कोई ग्रुप में मान लो 5 आदमी हैं है ना, कोई ग्रुप में 5 आदमी हैं और वही 5 आदमी कोई मान लो क्रिश्चियन को फॉलो करता है, कोई हिंदुइज़्म को फॉलो करता है, कोई सर हमारी है ना इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। तो ये सब क्या है सर, हमारे डिससिमिलैरिटीज़ है रिलीजन के बेसिस पर सर। ठीक है, देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑन एन इशू कैन बी सिमिलर व्हाइल देयर मे बी डिफरेंस इन व्यूज़ ऑन अदर इशूज़। तो मान लो उसमें कोई इशू रखा गया, ग्रुप में कुछ इशू रखा गया तो सब अपने नज़रिए से अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल भी दिया गया है। द इंटरेस्ट ऑफ सप्रेस्ड एंड डिप्रिव्ड आर सिमिलर इन ऑल रिलीजन। देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑफ सप्रेस्ड एंड डिप्रिव्ड है ना, सभी रिलीजन में सप्रेशन और डिप्रिव्ड सभी सिमिलर होते हैं। ऑल्दो दे हैव सिमिलरिटी इन देयर सोशल इंटरेस्ट व्हाइल देयर मे बी डिफरेंस इन रिलीजियस व्यूज एंड क्रिएट टेंशन। देखो उनके मोटिव, यानी कि सोशल तरीके से देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट एकदम सेम है, लेकिन उनका टेंशन क्रिएट करता है कौन सा, रिलीजन क्या करता है सर,
टेंशन को क्रिएट करता है। ठीक, चलिए। दिस डिवीज़न क्लियरली अपीयर्स ऑन वर्ल्ड लेवल आल्सो, और यही डिवीज़न क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पर अपीयर हो जाता है सर। फॉर एग्जांपल बोथ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नेदरलैंड आर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, और क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है तो वहाँ पर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर क्रिश्चियन में सभी लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक, चलिए। पीपुल ऑफ द कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कंट्रीज़ के पीपल लोग जो हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं सर, एक कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है सर, के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। बट द बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न बिटवीन द 2 ग्रुप्स आर नॉट सिमिलर, लेकिन सोशल डिवीज़न के बेसिस पर ग्रुप्स दोनों जो है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 मिनट, है ना। द कैथोलिक कम्युनिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ पुअर एंड डिप्रीव्ड। देखो, द कैथोलिक कम्युनिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी हमने जैसे बात किया, है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी जैसे हमने बात किया तो वहाँ पर, है ना, पुअर एंड डिप्रीव्ड है, पुअर और डिप्रीव्ड कंट्री है वो, एंड हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सिंस लॉन्ग। उसके बाद विक्टिम्स का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर होती है। सो देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन क्लास एंड रिलीजन इन नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसके कारण से वहाँ क्लोज रिलेशन है सर, किसके बीच में, क्लास और रिलीजन के बीच में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से that there seems complete equality and unity among the Catholic of Ireland। तो कैथोलिक का मतलब समझ में आया आप लोग को, कैथोलिक कम्युनिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। देखो, कैथोलिक कम्युनिटी मतलब होता है सर कि नीचे जाति लोग, नहीं, कैथोलिक हो गया ऊपर जाति के लोग, है ना, प्रोटेस्टेंट हो गया नीचे जाति लोग, वाइल इन द नेदरलैंड्स, है ना, कैथोलिक ऑफ आयरलैंड जो थे वो उनमें यूनाइटी थी, लेकिन नेदरलैंड में ऐसा नहीं था। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर बोथ रिच एंड पुअर। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कोई रिच भी हो सकते हैं, कोई पुअर भी हो सकते हैं सर। देयरफॉर डायरेक्ट फाइटिंग एंड किलिंग गोज ऑन बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में तो लड़ाई झगड़ा हुई, लेकिन नेदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी रिलीजन और क्लास में। ठीक, any country where it is a big or small social division and variation is clearly visible। तो कोई भी कंट्री में बड़ा है और छोटा हो तो उसे हम लोग सोशल डिवीज़न और वेरिएशन क्लियरली विजिबल रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हार्मोनी अ लैडर ऑफ डेमोक्रेसी पासिंग थ्रू विच लोक सत्ता डिटर्मिनिंग इट्स पॉलिसीज। कॉन्फ्लिक्ट एंड हार्मोनी जो है डेमोक्रेसी के सीढ़ी हैं, पासिंग थ्रू विच लोक सत्ता डिटरमाइंस इट्स पॉलिसीज। दिस पॉलिसीज आर नॉट इजीली सेटल्ड बट ट्राइज टू मेक हारमोनियस एटमोसफेयर बाय पासिंग थ्रू द टफ सिचुएशन ऑफ लाइवली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन ऑल फाइटिंग ग्रुप्स फाइनली एक्सेप्टेड इट एंड द पॉलिसीज आर डिटरमाइंड। देखो, तो इसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी में जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी उसमें फाइटिंग ग्रुप्स बनने लगे, है ना, फाइटिंग ग्रुप्स सिचुएशन के हिसाब से होने लगे। तो इनके कारण से इंडेवियर फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टार्टेड ईयर्स बिफोर। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर वायोलेंट टेंशन एंड अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फ्रॉम काका Kalekar report the recommendation of the Mandal Commission. Whenever such situation creates a situation, conflict emerges among politics parties and leveling of caste on political parties start। देखो, इसमें सिंपली लिखा गया है कि सर सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीज़न में हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये जो है टेंशन क्रिएट करती है। क्या करती है सर, टेंशन क्रिएट करती है। क्यों सर, क्योंकि वो बहुत, है ना, सोच समझ के उनको करना पड़ता है कि उस धर्म के लिए, उस रिलीजन के लिए, उस कास्ट के लिए क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कास्ट का जो इफ़ेक्ट है पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा, है ना, इफ़ेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो कास्ट है, कास्ट का इफ़ेक्ट जो है पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा सर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कास्ट बिकम्स डोमिनेंट ऑन पॉलिटिक्स। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स पर जो है कास्ट जो है एक डोमिनेंट जैसा राज कर रही है।
on the way of politics established under the social justice. When we see the scenario of Indian politics, we all meet the such concept. तो हम लोग ने बहुत सारा चीज़ देखा है कि इंडियन पॉलिटिक्स में हर अलग अलग धर्म के लोग पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं. Plight of scheduled caste in the 17th is mentioned in the poem of Maharashtrian poet Nandar Dhasal. तो ये नंदर ढासल ही है. कौन है सर? नंदन ढासल. नंदर ढासल, ठीक है. तो ये महाराष्ट्रियन पोइट थे. उन्होंने लिखा था कि ट्रेवल्ड फॉर सेंचुरीज दोज बट नाउ वी हैव ओपनिंग लिप्स नो फ्रॉम दिस pathway of darkness. Yes, our ancestors swayed carrying darkness, but now we have let down the burden from their backs for this matchless city, discharged our blood, and got this stone in return. देखो पोएम में सिर्फ यही कहना जा रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत ही ख़तरनाक है हमारी इंडिया में, और सालों सालों से यही चलती आ रही है, और यह हमारे पूर्वजों ने दिया था. ये अंधकार है सर, यही अंधकार को हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है. वो इतना चीज़ कह रहे हैं. द पोएम कंपोज्ड इन द 70s मोर और लेस ड्रोज और आवर अटेंशन टुवर्ड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ होल ऑफ इंडिया एंड एक्सप्रेस दैट एक्सिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेस ऑफ शेड्यूल कास्ट वाज फार फ्रॉम पॉलिटिक्स. ओके, चलिए आगे चलते. इसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं. हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं. Struggle for possession of power continued between scheduled caste and middle caste backward caste during 70s to 90s. स्ट्रगल फॉर पोजीशन है ना, हमारी पावर का जो पोजीशन होता है उसके स्ट्रगल के लिए शेड्यूल कास्ट और मिडिल कास्ट बैकवर्ड कास्ट ने 70 से 90s में खुद भी स्ट्रगल किया था. आफ्टर 90 सुप्रीमेसी ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अवेकनिंग इन शेड्यूल कास्ट continuing to register their presence in the political corridors and influence the politics. उसके 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, बैकवर्ड क्लास ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखा. इन द महामंथन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स द स्ट्रगल ऑफ बैकवर्ड्स एंड शेड्यूल कास्ट रिमेन्स इफेक्टिव. तो मिडिल क्लास और बैकवर्ड क्लास का स्ट्रगल का ही महामंथन था सर इंडियन पॉलिटिक्स का. इन द ईयर ऑफ मॉडर्न डिकेड द बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स लुक फिटिंग इन फेवर ऑफ दलित्स एंड महादलित्स. ठीक है, तो हर साल की तरह मॉडर्न डिकेड जो है आज हमारी जो पॉलिटिक्स का बैलेंस बना के रखे हैं वो किसके फेवर में है सर, दलित और महादलित के. ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार के कॉन्टेक्स्ट के होते हैं. In all contexts of government policies, the recognition of scheduled caste justice has become the center point. Okay, चलिए आगे चलते हैं. The situation of the politics has been the same not only in India. Situation जो politics का है सिर्फ इंडिया में नहीं है सर, पूरा दुनिया में है ना, पूरी होल कंट्री में. The political parties start competition in tune with the divisions prevalent in the society. Thus political division becomes social division. ठीक है, और political division एक social division का ही part है. The country goes towards disintegration if harmony is not established among the destructive elements. We can take example of Ireland mentioned above. Northern Ireland is a part of Great Britain and has been in the grip of violence, caste feeling and political कॉन्फ्लिक्ट. तो देखो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पर ही निर्भर करती है ना. जैसे कि हमने नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा कि कैसे वहाँ पर लड़ाई हो गई और नीदरलैंड में नहीं हुई. ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी कास्ट पर ही निर्भर करती है सर. द पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड इज़ मेनली क्रिश्चियन एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट. तो आयरलैंड का जो पॉपुलेशन था वो 2 तरीक़ों में बटा हुआ था, हाँ, क्रिश्चियन था लेकिन 2 सेक्टर में बटे हुए थे. 53% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट प्रोटेस्टेंट वाइल 44% पॉपुलेशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल पार्टीज. देखो 53% जो थे पॉपुलेशन जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन 44% जो थे वो नेशनलिस्ट पार्टीज थे. ठीक है, द डिमांड टू मर्ज द नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड रिपब्लिक दैट इज डोमिनेटेड बाय कैथोलिक. और वो क्या चाहते थे, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड रिपब्लिक को दोनों को मर्ज कर देना चाह. ठीक है, द प्रोटेस्टेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट
parties are in favor of living with Great Britain because Britain is mainly Protestant dominated. Hundreds of people and army jawans have been killed in Britain violent clashes between honest and novelist. इन 1998 पीस एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि जब नॉर्दर्न इंग्लैंड में लड़ाई हुई तो वहाँ पर हज़ारों सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जवान से जो थे वो किल्ड हो गए ब्रिटेन वायलेंट में सर। किसके किसके बीच में हो रही थी? यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में। उसके बाद 1998 में एक पीस एग्रीमेंट को साइन कराया गया, किसके बीच में सर? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड नेशनलिस्ट, ठीक है। और जिन्होंने एग्री करा कि सस्पेंड किया जाए वायलेंट मूवमेंट को। बट इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट एंड इन सच अ प्लीजेंट वे। उसके बाद यूगोस्लाविया में ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पर भी पॉलिटिकल रेस के लिए लड़ाई शुरू हुई, रिलीजियस और कास्ट डिविजन्स के पर, ठीक है। The most of the countries in the world there is a social division of one kind or other, and such division adopt a political form. For the political parties in a democracy, it is a quite natural phenomenon to talk about social division and make separate commitments to different groups. Efforts of providing reasonable representation to different communities and making policies fulfilling the genuine demands of the different communities are part of the chain. In most of the countries, in a direct relation appears between the nature of voting and social division. Many parties pay attention to their communities and politicize in their interest, but its result does not affect the integration of the country. सर यहाँ बात क्या हो रही है सर? बात हो रही है कि यूगोस्लाविया में जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, सारे वर्ल्ड में सोशल डिवीज़न के पर एक बार तर्क उठ गया। जो तर्क मिटाने के लिए सर जेन्युइन डिमांड्स हुई हर कंट्री में सर, उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने उस कम्युनिटी पर ध्यान दिया और उस पर काम किया, जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट कम हुई, ठीक है। यही थी हमारी इफ़ेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स, और यही थी हमारी आज की लेक्चर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सर कुछ चीज़ें की क्या बात करेंगे सर? एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं सर हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट सर, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सेल्फ स्टडी और डाउट प्रोग्राम ऑफ ऐप, ठीक है, सेल्फ स्टडी और डाउट प्रोग्राम ऑफ ऐप। देखो सेल्फ स्टडी क्या है ये मैं बता देता हूँ। सेल्फ स्टडी में यहाँ पर आपको बुक्स PDF मिलेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो जाके इस PDF के द्वारा डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद डाउट प्रोग्राम में वहाँ पर सारे बुक्स मिल जाएंगे सर BSc के सोशल साइंस के, ठीक है, SST इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें सर डाउट प्रोग्राम की, क्या बात करें डाउट प्रोग्राम की सर, तो यहाँ पर आप कोई भी डाउट 24/7 पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपको 24 आवर्स के अंदर डाउट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। बात ये क्लियर रखना, ठीक है। आगे चले तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करने जा रहे हैं सर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नई क्या बोले हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर एक नई टॉपिक की, है ना, कास्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज़, इसे के आगे पढ़ाई होगी हमारी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, चैनल को फैमिली को बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, है ना। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाएं, फैमिली को बढ़ाएं सर, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ, फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ ऐप पर, ठीक है। तो अब फैमिली को बढ़ाइए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ, इसके नोट्स आप लोग ले सकते हैं वहाँ पर, कहाँ पर? ऐप पर, ठीक है, फ्री अवेलेबल मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।